पार्ट 9 में हमने देखा था कि गुल्ली बुल्ली को पता चल जाता है कि खूनी बाबा ने अपनी जान 3 चीजों में डाल रखी है। अगर उन तीनों को खत्म कर दिया जाए तो खूनी बाबा खुद ही मर जाएगा। डीमन एंजल की मदद से वो उन चीजों को ढूंढने निकल जाते हैं। उनमें से उन्हें पहली चीज यानी गोल्ड ब्रेसलेट मिल जाती है। फिर वो दूसरी चीज यानी स्पाइडर रिंग को भी ढूंढने चले जाते हैं। और इस बार वो पोर्टल एक रेगिस्तान में खुलता है और जैसे ही वो सब बाहर आते हैं, रॉड कहता है, अरे वाह, ये क्या शानदार कला का नमूना है, मुझे पसंद आया। tung 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 सहूर। अबे अब ये क्या है, भाग यहाँ से। फ्लैश, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों मुसीबत में पड़ना चाहते हो? तो फ्लैश, अपने पीछे देखो। क्या है मेरे पीछे? हट हट, छोड़ मुझे। अरे ये क्या हो गया? वो तो खा गया उसको। भागो सभी जल्दी यहाँ से। हाँ, तो वो वहां तक पहुंच गए। अब तो जाना ही पड़ेगा मुझे। ये कौन सा मॉन्स्टर है? इसने तो फ्लैश को 1 सेकंड में खा लिया। मुझे नहीं लगा था इतना खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ होगा। अरे रॉड कहाँ है? वो देखो, वही खड़ा है। गुल्ली बुल्ली और शोन धीरे से गुफा के पीछे से उस मॉन्स्टर को देखने लगते हैं और वो देखते हैं कि रॉड उस मॉन्स्टर के ठीक सामने खड़ा है। फ्लैश की मौत हो गई। रॉड ये मान ही नहीं पा रहा था। आखिर क्यों मुझे इतना बुरा महसूस हो रहा है, जबकि मैंने आज तक तुमसे ज्यादा लोगों को मारा होगा। लेकिन आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी हड्डियों तक गाला दूंगा। और बस इतना कहते ही रॉड उस पर कूद गया। अरे ये तो हिला तक नहीं। अगर ऐसी बात है तो ये ले। इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तभी रॉड डार्क पर्पल का इस्तेमाल करता है, लेकिन वह उसे रोक लेता है और पलटवार उसी पर कर देता है और फिर दोनों के बीच जादुई लड़ाई शुरू हो गई। रॉड सोचता है, ऐसे तो मैं हार जाऊंगा। तभी रॉड वहां से भागने लगता है और मौका मिलते ही अपनी विनाशकारी शक्ति का इस्तेमाल करके उस राक्षस को खत्म कर देता है। हाँ, तो वो हार गया। इतना बड़ा निकम्मा था क्या वो? मुझे ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। सैंडसी सेबरटूथ, अब तुम जाओ, उसको खत्म कर दो। अरे गुल्ली बुल्ली, बाहर आ जाओ। ये इतना भी ताकतवर नहीं था। अरे रॉड, अपने पीछे देखो, क्या है मेरे पीछे? और तभी रेत से मॉन्स्टर फिश निकलती है और रॉड को बिना कोई मौका दिए खाकर वापस रेत में चली जाती है। गुल्ली बुल्ली फौरन वहां भागकर जाते हैं और उतनी ही देर में दूसरा रेत का मॉन्स्टर आकर शोन को पकड़ लेता है और उसे पकड़कर अपने साथ जमीन में समा जाता है। नहीं सोन। जो फिश ने रॉड को खाया था वो सैंड के अंदर तैर रही होती है और रॉड उसके पेट में होता है। ये कौन सा जानवर मुझे निगल गया? अगर जल्द मैंने कुछ नहीं किया तो ये मुझे अपने पेट के एसिड से गला देगा। आज इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब मैं बताता हूँ इसको। फिर रॉड ने अपनी फ्रीज पावर को अपने चारों ओर फैला दिया, जिससे इस फिश का पेट धीरे धीरे जमने लगा और उस फिश को अपने पेट में दर्द महसूस होने लगा और धीरे धीरे इस फिश का पूरा बॉडी फ्रीज होने लगा। और पहले फ्लैश, फिर रॉड, अब शोन भी। अब अगला नंबर हम दोनों का होगा। हमें यहाँ से निकलना होगा और वो भी जल्द से जल्द। लेकिन बिना वो रिंग ढूंढे पोर्टल कैसे खुलेगा? और मुझे नहीं लगता कि हम दोनों अकेले उसे अब ढूंढ पाएंगे। अरे गुल्ली, उधर देखो, सैंड दोबारा हिल रही है। लगता है फिर कुछ निकलने वाला है। लेकिन इस बार वहाँ से कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि अपना रॉड निकलता है, जिसे बड़ी मुश्किल से उस मॉन्स्टर के पेट से बाहर निकाला गया था। गुल्ली बोला, रॉड, हमें तो लगा था हमने तुम्हें भी खो दिया, लेकिन हमने तो देखा था कि वो मॉन्स्टर तुम्हें निगल गया था। तभी गुल्ली रॉड को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उस मॉन्स्टर के पेट से निकलने की कोशिश में रॉड ने अपना एक हाथ गवा दिया था। शुक्र है मेरा बस एक हाथ ही गया है। अगर थोड़ी देर और होती तो मैं जिंदा नहीं बचता। हमें यहाँ से भागना होगा और वो भी जल्द से जल्द। लेकिन बिना वो रिंग ढूंढे हम यहाँ से नहीं जा सकते। हमें वो ढूंढना ही पड़ेगा। हमें जल्दी उसे ढूंढना होगा, क्योंकि अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर जल्द हम यहाँ से नहीं निकले तो हम तीनों मारे जाएंगे, और अगर यहाँ कोई और मॉन्स्टर आ गया तो हमारा खात्मा बहुत बुरी तरह होने वाला है। अरे उस गुफा में देखा क्या तुमने? नहीं, अभी तक हमने उसमें चेक नहीं किया, लेकिन अब उसमें जाने से डर लग रहा है। बस ये सुनते ही बुल्ली अकेला ही गुफा में चला गया, बिना डरे उस स्पाइडर रिंग को ढूंढने। और अंदर जाकर वो रिंग ढूंढने लगा, लेकिन उसे वो रिंग नहीं मिली। उसने हर जगह चेक किया और तभी वो गुफा हिलने लगी और उसने अपना मुंह बंद कर लिया। कुछ देर बाद वो फिर खुली, लेकिन बुल्ली उसमें से गायब हो गया। मैं कह रहा था मुझे ये गुफा ठीक नहीं लग रही। तुम रुको, मेरे पास थोड़ी ऊर्जा बची है, मैं इस गुफा को ही खत्म कर दूंगा। बस इतना बोलकर रॉड ने उस गुफा को फ्रीज करना शुरू कर दिया। और जैसे ही वो पूरी तरह फ्रीज हो गई, रॉड ने अपनी विनाशकारी शक्ति से उसे तबाह कर दिया।
और तभी रॉड को उस मलबे में एक पत्थर चमकता हुआ नजर आता है और जैसे ही वो उसे जाकर उठाता है वो चमकता हुआ टुकड़ा स्पाइडर रिंग में बदल जाता है जिसे ढूंढने के लिए वो यहाँ आए। उस रिंग में एक सफेद मकड़ी कांच में कैद होकर रखी थी। बैरियर शील्ड एक्टिवेट हो जाओ और जो जहाँ भी है वो वहाँ पहुँच जाओ। हाँ तो स्पाइडर रिंग मिल गई उन्हें। अब मैं पोर्टल खोल देती हूँ। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खूनी बाबा ने अपना बैरियर शील्ड एक्टिवेट कर दिया है। अब मेरा जादू बेअसर है वहाँ। मुझे यहाँ से निकलना होगा जल्द ही। गुल्ली ये देखो, ये वही रिंग है जो हम यहाँ ढूंढने आए थे और ये यहाँ। अब हम यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। लेकिन बुली और शॉन का क्या होगा? एक बार हम यहाँ से निकल जाए फिर बाद में हम उनकी मदद के लिए आ जाएंगे। लेकिन अभी तक पोर्टल खुला क्यों नहीं? ये क्या हो रहा है? और तभी जमीन जोरों से कांपने लगती है, मानो नीचे से कोई भयावह तूफान उठा। अचानक वहाँ पिशाच, दानव और खूनी डरनिंदे प्रकट हो जाते हैं। वही जिन्हें खूनी बाबा ने भेजा था वो हर दिशा से निकल रहे थे। कोई जमीन को चीरकर बाहर आ रहा था, कोई पीछे से दबे पांव रेंगता हुआ, तो कोई पत्थरों के अंदर से फटकर प्रकट हो रहा था। किसी के 4-4 हाथ थे तो किसी के 2-2 मुंह। हवा झरीली और भारी हो चुकी थी जिसमें डर और मौत समा चुकी थी। यही था खूनी बाबा का असली जहन्नुम। अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है और अब बारी है उसकी जिसने उन्हें वहाँ तक पहुँचाया था। मैं आ रहा हूँ, डोमा। इतना बोलकर खूनी बाबा वहाँ से उड़कर चला जाता है। हालांकि वो उसे मारने के लिए किसी को भेज भी सकता था, लेकिन वो खुद जा रहा है। लगता है कुछ तो बड़ा होने वाला है। और खूनी बाबा की वजह से हमें पता चलता है कि उस डीमन एंजल का नाम डोमा है। उड़ते हुए खूनी बाबा अचानक रुक जाता है। उसे नीचे से कुछ आवाज़ आ रही होती है। वो नीचे चला जाता है ये देखने कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। वहाँ पहुँचकर वह एक दिलचस्प चीज़ देखता है जिसे देखकर उसका दिल खुश हो जाता है। यह आदमी मेरे बहुत काम आ सकता है। इसे तो मुझे अपना गुलाम बनाना ही पड़ेगा। ऊपर से यह पहले से ही इतना ताकतवर है। अगर मैं अपना खून इसे दे दूँ तो हो सकता है कि इसका सामना कोई भी न कर पाए। इतना बोल के वो उस आदमी के पास चला जाता है जो कि जेसन का भाई है। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा इसका पता हमें पार्ट 11 में चलेगा। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर हाइप करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और ये रहे पिछली वीडियो के शाउट आउट। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 11 या अपना नाम लिख देना और हो सके तो अपनी हर आईडी से इस वीडियो को हाइप कर देना।